नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आपको आज मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से कन्हैया करियर पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का सुप्रभात की हम शुरुआत करेंगे मैथ्स के एक शानदार टॉपिक गन और घनमूल के साथ, जिसको क्यूब एंड क्यूब रूट बोला जाता है। ये भी डायरेक्टली पर्सन बैंक वगैरह में पूछा जाता है, इनडायरेक्टली बाकी सभी एग्जाम में ये बहुत अच्छा मैटर करता है अपनी कैलकुलेशन के लिए। अगर कैलकुलेशन सुधारनी है तो क्यूब एंड क्यूब रूट अपने को याद होने चाहिए। साथ ही मैं शुरुआत करना चाहूँगा सोना बाबू के साथ। अगर मेरे दोस्तों जो भी आपके सोना या बाबू है उनसे आपको शादी करनी है तो पहले चाहिए नौकरी, और नौकरी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। और पढ़ाई मांगती है मेहनत और प्रैक्टिस। मिलते हैं दोस्तों, वापस अपन बात करते हैं। जल्दी ऑफलाइन क्लास शुरू होने के चांसेज है, उसमें अपन डायरेक्टली फेस टू फेस मिलेंगे। लेकिन तब तक आपका सहयोग और सपोर्ट यूं ही बनाए रखें। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि रीजनिंग और मैथ्स की रेगुलर क्लास सर ने शुरू कर दी है। अब देखिए दोस्तों, मैं करता हूँ बात क्यूब की। सर ये क्यूब क्या होता है? अगर मैंने कोई नंबर लिया n और उसकी पावर है 3, n की पावर 3, इसका मतलब है किसी संख्या को उसी से 3 बार गुना करना। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया n इंटू n। मैंने कोई नंबर ले लिया, जैसे मैंने नंबर ले लिया 3, इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 3 9, और ये आ गया अपने पास 27। तो इसे बोला जाता है घन। अब देखिए, घन में आज अपन बात करेंगे, आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, या अपन यूं समझ सकते हैं कि भाई शॉर्ट ट्रिक्स ना होके बीज गणित का एक बेसिक मेथड है, उसके बारे में अपन क्यूब और क्यूब रूट निकालने पर बात करेंगे। और शानदार, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि शानदार सा अपना मेथड है, और आज के बाद आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अब क्या है, क्यूब के मेथड तो खूब सारे हैं, मैंने भी 4 मेथड पढ़ रखे हैं, लेकिन मैं आपको यूनिवर्सल मेथड बताऊंगा। एक मेथड है दाई अंक 1 होने वाला। दूसरा मेथड है इकाई अंक 1 होने पर। तीसरा मेथड है दोनों अंक सेम होने पर। और चौथा जो यूनिवर्सल मेथड की मैं बात करूंगा, जो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, ये तीनों याद करने की बजाय ये एक लगाएं तो सब के सब क्वेश्चंस या सब के सब नंबर का अपन क्यूब फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपन इसी यूनिवर्सल मेथड के बारे में बात करेंगे। देखो, चारों मेथड अलग अलग है, अगर प्रैक्टिस अच्छी करनी है तो ये याद रखना। लेकिन मैं ये मानता हूं कि वही मेथड अपन सीखें जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पे लगे, ताकि हमारा दिमाग कंफ्यूज ना हो। क्योंकि उसको ज़्यादा अपन याद कराने की, आप भी देखा होगा ना, फ़ोन में रैम होती है, रोम होती है, अगर उसमें कुछ ज़्यादा अनसेंड डाटा भर दिया जाए तो वो हैंग हो जाता है। उसी तरह से अपन बात करेंगे कि अपने दिमाग में भी बिना फालतू का एक्स्ट्रा डाटा नहीं भरना है। अपने को बस ध्यान में जरूर रखना है, ये चीज़ें होती है, लेकिन मेथड अप्लाई यही करना है और इसी पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। एक मेथड पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आती है स्पीड और एक्यूरेसी। अब देखिए दोस्तों, अपन बीजगणित पढ़ते थे, उसमें एक फॉर्मूला पढ़ते थे, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता था? a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। अपना आधार यही है, कॉन्सेप्ट यही है, इसी पर बेस्ड अपन आगे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं मानता हूं कॉन्सेप्ट इज पावर, और आधार आपका नींव मजबूत होगी तो निर्माण भी मजबूत होगा। आगे बात करें अपन इसमें कि सर अपन क्वेश्चंस पे ये कैसे लगाएंगे। मैंने कोई 2 अंकों की संख्या ली आपके सामने, a और b, उसका निकालना अपने को क्यूब या बोलें तो घन। कैसे निकालेंगे? तो a क्यूब, स्लेश का चिन्ह बनाते जाइए, यहाँ लिख दीजिए 3 इंटू a² इंटू बी। अगला फिर स्लेश का चिन्ह बनाइए,
यहाँ लिख दीजिए 3 × a × b², और यहाँ लिख दीजिए b³। अब ये मेथड मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा नंबर के सामने, हर एक नंबर पे 2 डिजिट 3 डिजिट आगे जैसे जैसे अपन बात करते जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने मैं कोई छोटा नंबर लेता हूँ शुरुआत में। सर आप हमें बताइए 13 पे अप्लाई करके बताइए। आसानी से अप्लाई हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा, तो अपने को समझ में आ जाएगा। उसके बाद में अपन बड़े नंबर पे भी बात करेंगे। अब देखिए, मैंने बोला यहाँ a क्या है 1 है और b क्या है 3 है, बस अब यहाँ रख देना है। देखो a का क्यूब, तो a का क्यूब, फिर 3, ये 3 फॉर्मूले वाला है। a² मतलब a का स्क्वायर इंटू 3, फिर अगला देखिए 3 a क्या है 1, b क्या है 3 का स्क्वायर, और यहाँ लिख दिया मैंने 3 का क्यूब। अब इस फॉर्मेट में अपने आ गया। अब इसको करना कैलकुलेशन से सॉल्व। अब देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, अपन जानते हैं। 3 × 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। 3 को 3 से गुणा किया 9, 3 को 3 से गुणा किया 9। आगे बात कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 1 से गुणा किया 9, और 9 को 3 से गुणा किया 27। फिर 3 का क्यूब कितना होता है? सर 1 से 10 तक क्यूब अपने को कम से कम किसी भी हालत में याद होने चाहिए। 1 से 3 या फिर 3 बार गुणा करके देख लो, इसका भी मतलब 27 ही होगा। अब देखिए दोस्तों, इसको आगे कैसे सोल्व करना। इकाई अंक लेना है और नीचे लिख देना है, और 2 को भेज देना कैरी में, 2 को भेज देना कैरी में। अब देखिए ये 2 यहाँ पे आने के बाद 2 और 7 हो गई 9, और इस 2 को और आगे कैरी में भेज दिया, इस 2 को और आगे कैरी में भेज दिया। 9 और 2 कैरी का मतलब होता है अपन जो हासिल भेजते हैं ना, उसी को कैरी बोलते हैं। 9 और 2 हो गए 11, फिर एक हासिल चला गया, और ये हो गया 2197, ये हो गया 2197। कितना शानदार मेथड है, इजी तरीका है, देसी जुगाड़ है। अब देखिए आगे बात करूं मैं, और बड़े नंबर लेके सर दिखाओ आप जी। आपको बहुत सारे नंबर पे अप्लाई करके बताया जाएगा। अब देखिए मैं आपके सामने एक नंबर ले लेता हूं 49। अब देखो अपन ने सीखा है कि सर हम ऐसे क्यों नहीं निकाल सकते 49 × 49 × 49 3 बार करके, या स्क्वायर याद है फिर स्क्वायर को फिर 49 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो देखिए दोस्तों, इसमें टाइम कितना लगेगा। दूसरा, आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। फिर टाइम, अगर टाइम मैनेज नहीं हुआ तो सिलेक्शन रुक सकता है, सिलेक्शन रुक सकता है। इसी पर अपन बात करने आए हैं, इसलिए मैं आपको ये देसी सा जुगाड़ बता रहा हूँ, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है, तो आसानी से समझ में भी आ जाएगा। अब देखिए इसमें a और b क्या है। a है अपने पास 4, b क्या है 9, a है अपने पास 4, तो मैंने लिख दिया 4 का क्यूब, 3 × 4 का स्क्वायर इंटू b अपने पास है 9, 3 × 4 × 9 का स्क्वायर इंटू 9 का क्यूब। अब देखिए दोस्तों, मैंने इस फॉर्मेट में ले आया। अब अपने को क्या करना है, इस कैलकुलेशन को सोल्व करना है। आप जानते होंगे 4 का क्यूब होता है 64, 4 × 4 × 4 16, 16 चौक 64। अब देखिए यहाँ है 3 × 4 का स्क्वायर हो गया 16 इंटू 9, 3 × 4 16 इंटू 9। अगला हो गया अपने पास 3 × 4 × 81, और 9 का क्यूब होता है 729। मैं याद करवाऊंगा 10 तक या 25 तक, 26 तक, मेरा कोशिश रहेगी कि 30 तक आपको मुख्य जबानी ये क्यूब याद करवा दूं। अब देखिए, अब कैलकुलेट कर लेना अपने को आसानी से, और वही शानदार तरीके से। अब देखिए मैंने किया 3 को 16 को 3 से 48, 48 को 9 से 480, 10 बार करे तो 480, उसमें से 48 माइनस किया तो 420।
432, इसका आ गया 432, ये आया हुआ 64 अपने पास। अब देखिए 3 को किया 4 से, या 81 को कर लो, 81 को 4 से, 8 चौक 32, 32 और 4 324, 324 को 3 से किया तो 972, 972, और ये अपने पास 729 पहले से आया हुआ है। अब प्रोसेस वही, 9 उतार लिया अपन ने और आगे कैरी भेज दिया है 72, 2 और 2 को जोड़ा तो हो गए 4, और फिर इसके ऊपर भी 7 था, 9 और 7 हो गए 100, 9 और 7 हो गए 104, 97 और 7 हो गए 104, ये 104 यहाँ कैरी भेज देना है। अब देखिए 4 और 2 हो गए 6, 4 और 2 हो गए 6, और ये 10 और 43 हो गए 53, ये हो गए 53। अब देखो 64 और 53 को जोड़ लेना है बहुत आसानी से, 64 और 53 होते हैं 117, ये अपने को फाइंड हो गया या पता चल गया 49 का क्यूब। इसी प्रकार अपन खूब सारे नंबर लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक दो मैं आपके सामने और एग्जांपल ले लेता हूं। अब देखिए मैंने अगला नंबर ले लिया है आपके सामने, बड़ा नंबर ले लेता हूं सर, मैंने ले लिया 92, 92 का क्यूब फाइंड करना अपने को, वही बेसिक तरीका अपने पास। तो सर इसमें ए क्या है, ए है 9, बी क्या है 2, 9 का क्यूब 729, मैं सीधा लिख रहा हूं, बार बार उस तरीके से नहीं लिखूंगा। 3 इंटू 9 का स्क्वायर 81 इंटू 2। अगला देखिए, फिर मैंने लिखा 3 इंटू 9 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8। इस प्रकार लिख लिया दोस्तों। अब आगे करनी अपने को कैलकुलेशन, आगे करनी अपने को कैलकुलेशन। अब देखिए ये तो 729 आ गया, इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा, देखो 81 इंटू 2 हो गए, 81 इंटू 3 हो गए 243, 243 को 2 से गुणा किया तो हो गए 486, ये हो गया 729, ये हो गया 486। अब देखिए 3 को 4 से किया 12, 12 को 9 से किया 12 नमाणी 108, और ये आ गया अपने पास 8। अब देखिए इसका इकाई अंक ही है, आगे कैरी जाएगा ही नहीं तो बस 8 लिख दिया। अब इसका भी कोई ऊपर से कैरी आया नहीं है तो 8 का 8। अब 10 को आगे भेज दिया, 10 को आगे भेज दिया और जोड़ा, 10 को आगे भेज के मैंने 0 और 6 जोड़ा तो 6 आ गया अपने पास। अब यहाँ एक और ये हो गए 9, 8 और 1 9, तो 9 लिख दिया यहाँ, और यहाँ आ गया 4, 49 आ गया कैरी में। अब देखिए इनको जोड़ते हैं, 9 और 9 18, 9 और 9 18, एक कैरी फिर से आ गया, 4 और 2 6 और एक कैरी वाला 7, और ये आगे 7, ये अपने पास हो गया 92 का क्यूब, 92 का क्यूब। ये ऐसा मेथड है जो अप्लाई किसी भी नंबर पे अपन कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। बाकी मैंने बताए थे तरीके इसके 4 है, तरीके इसके 4 है। आपको YouTube पे खूब सारे और तरीके भी मिलेंगे, लेकिन अपने को वही सीखना है जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पे अप्लाई हो, जो अपने को ज़्यादा कंफ्यूज ना करें। अब देखिए एक नंबर मैं आपके सामने और ले लेता हूँ। सर मैंने नंबर ले लिया 24, नंबर ले लिया आपके सामने 24। अब देखिए वही अपने पास ए क्या है सर, ए है 2, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है 8। आगे बात करूं 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू बी है अपने पास 4। आगे बात की मैंने 3 इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर हो गया अपने पास 16, और 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64। कैलकुलेशन बस आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है कि आप कितना फास्ट कर पाते हैं। ये मैंने इसका इकाई अंक ले लिया, सॉरी अभी पहले मल्टीप्लाई करना बाकी है। 4 3 12, 12 चौक 48। अब आगे देखिए 3 को 2 से गुणा किया 6, या 16 को 2 से, 16 को 3 से किया 48, 48 को 2 से किया 96, और ये आ गया अपने पास 64। अब इसका 4 मैंने लिख दिया, 6 कैरी में भेजा, 6 और 6 12, हासिल गई 1,
तो यहाँ आ गया अपने पास 10 कैरी में, और 8 और 0 हो गए 8, 8 और 0 हो गए 8। अब देखिए ये बचा अपने पास 1 और 5, 1 और 4 हो गए 5, 5 8 में जोड़ा तो हो गया 13। ये आ गया अपने पास 138 24, 138 24। इसी प्रकार आपको खूब सारे प्रश्न लेकर प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, और साथ के साथ प्रैक्टिस ही आपको सफलता दिलाएगी। अब देखिए सर, मैं 1 से लेकर आपको कुछ जहाँ तक मेरे को याद है, या जहाँ तक आप याद कर सकते हैं, या जहाँ तक अपन बात करें कि एग्ज़ाम में मेन आता ही आता है, तो उस तक मैं आपको याद करवा देता हूँ। देखिए दोस्तों, अपन राजस्थान के निवासी है, इस कोरोना वाली मुश्किल से, या अपन इस वीरों की धरती से निवास करते हैं, इस भारत देश के वासी है, तो अपन इस कोरोना जैसी छोटी मोटी बीमारी से डटकर ऐसे नहीं कि अपना एग्ज़ाम छोड़ देंगे या तैयारी छोड़ देंगे। अपने को डटकर मुकाबला करना है। जैसे अपने महाराणा प्रताप ने अकबर का मुकाबला किया था, उसने महलों का सुख चैन छोड़कर जंगल में रहना भी मंजूर किया था। उसी प्रकार आपको भी इस दुखद घड़ी में, या यूं समझ लीजिए आपके सामने विकट परिस्थिति है, फिर भी आपको अपनी तैयारी बदस्तूर जारी रखनी है, और तैयारी जारी रखने का अभी एक ही जरिया है जो अपन मिल रहे हैं, जिस पर अपन बात कर रहे हैं, वो है यूट्यूब या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको करवा देता हूं याद। सर याद कैसे करना है? देखिए क्यूब है तो बार बार मैं लगाऊंगा नहीं, बस एक बार लिख देता हूं n क्यूब। अब मैं यहाँ नंबर ले रहा हूं, n मतलब नेचुरल नंबर 5। अब देखिए दोस्तों, इसको आपको याद किस प्रकार रखना, मैंने पहले ही बताया था, अगर एक पर पावर कितनी भी हो, एक की घात कितनी भी हो, उत्तर हमेशा एक ही आना, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 2500 हो, चाहे लाख हो, चाहे करोड़ हो, एक की पावर कुछ भी हो तो उत्तर एक ही आना है। 2 की पावर 3 होती है, तो 2 को 3 बार आपस में गुणा कराया तो उत्तर आता है 8। 3 को 3 का 27, ज़्यादातर इसमें स्क्वायर याद रह जाता है लोगों को। 3 का स्क्वायर 9 है, जबकि क्यूब क्या है 27, 4 का स्क्वायर 16 है, लेकिन 4 का क्यूब 64 है। वो क्यूब होने के साथ साथ एक स्क्वायर भी है जो कि 8 का है। तो ऐसे नंबर जो 7 के साथ क्यूब और स्क्वायर दोनों है, उन पे आप विशेष मार्क्स कर लीजिए, निशान लगा लीजिए, क्योंकि वैसे सीधे डायरेक्टली उस पर आधारित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अब देखिए 5 का स्क्वायर होता 25, अपने को चाहिए क्यूब। 5 का क्यूब हो गया 125 या 125। 6 का क्यूब 216। अब देखो यहाँ तक ये ऐसे याद किया अपन ने, 8, 27, 64, 125, 216, वो ठीक है। अब दोस्तों 7, 8, 9, 10 जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे संख्या बढ़ती जाएगी। तो अब अपने को याद ऐसे नहीं करना 1000 कुछ वो संख्या बोल के लंबा चौड़ा, अपने को बस याद रखना है। और याद करने का तरीका या तो 2 डिजिट में ले लीजिए या इंग्लिश में ले लीजिए। जैसे इंग्लिश में नंबर को क्या बोलता, मैंने लिख दिया 7 का स्क्वायर 343 बोलते हैं, तो इसको याद आराम से 343। देखिए आराम से 4 और 3 7, 4 और 3 7, तो 7 किसके क्यूब में के योग में होगा, तो बस 7 के होगा। अगला देख लीजिए 8 का क्यूब होगा अपने पास 512। देखो 5, 1 और 2 को जोड़ा तो कितना आ रहा है 8, तो 8 का क्यूब 512 आराम से याद किया जा सकता है। या 512 512 किसी भी तरीके से याद कीजिए, बस याद होना चाहिए। अब देखिए अगला नंबर है
729, 729, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब अपने पास होता है 1000, 10 का क्यूब होता है अपने पास 1000। अब देखिए दोस्तों, आपको अगर यहाँ तक कुछ चीज आपने यहाँ तक मैंने क्यूब लिखा उसमें आपने कुछ चीज ऑब्जर्व की है, तो देखिए क्या सर यहाँ क्या है, देखो 1 का 1 आ रहा, 2 का 8 आ रहा, 3 का 7 आ रहा, 4 का इकाई अंक की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 4 का 4 आ रहा, 5 का 5 आ रहा, 6 का 6 आ रहा, 7 का 3 आ रहा, 8 का 2 आ रहा। अब देखिए यहाँ नंबर कौन से नहीं मिले, यहाँ नंबर कौन से नहीं मिले, 9 का 9 आ रहा है, 0 का 0 आ रहा है। तो देखो क्यूब में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो मैंने स्क्वायर में लिखाया था कि कुछ नंबर इकाई अंक नहीं हो सकते, लेकिन क्यूब में सब के सब इकाई अंक हो सकते हैं। अपने पास 9 10 अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब के सब क्यूब में इकाई अंक हो सकते हैं और इस इकाई अंक का आपको ध्यान रखना है जो कि अपने क्यूब रूट में काम आएगा। अब देखिए मैं अगला बता देता हूं आपको, क्यूब 11 12 13 14 15। देखिए दोस्तों 11 का होता है 13 31, अपन बात करेंगे 11 या जिस पे रिपीट हो रहा हो 111 उस पर कभी बात जरूर करेंगे एक क्लास में स्पेशली। 12 का होता है 17 28, 13 का होता है 21 97, याद ही इसी प्रकार करना है, 21 97 17 28 13 31। 14 का होता है अपने पास 27 44 27 44। अब देखिए जहाँ यहाँ भी 4 के इकाई अंक 4 था तो यहाँ भी 4 आ रहा, आप आगे जाते चले जाइए, 100 का तक निकाल लीजिए, 1000 तक निकाल लीजिए, लाख तक निकाल लीजिए, फिर भी आपको इकाई अंक 4 ही मिलेगा। अगला देखिए मैंने निकाल दिया 15 का 33 75, देखो 5 5 इकाई अंक 5 5। अब देखिए मैं अगला नंबर ले लेता हूँ आपके सामने, 16 17 18 19 20। सर 16 का क्यूब होता है 40 96, 40 96, इसको आप मार्क लगा दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट है कि ये 64 का स्क्वायर भी होता है और इस पे डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। अगला देखिए, अब आपको नंबर याद करने में, आप आसपास में गाड़ी देखते हो या कार देखते हो किसी की, अपने भाई की, चाचा की, ताऊ की, उनके नंबर आपको कैसे याद है, जैसे सर मेरी गाड़ी का नंबर है 95 67, 95 67, तो अपन ने उसको डबल डिजिट में याद किया तो इजीली याद हो गया। अगर मैं उसी को ऐसे याद करता 9567, तो बोलना मुश्किल होता ना, आपके पास 10 डिजिट का नंबर होता तो अगर उसको याद करते तो अपन बोलते 9 अरब कुछ ऐसा ऐसा बोलते, तो वो बोलना या याद रखना मुश्किल है, आप उसको डिजिट्स में याद कीजिए। अब देखिए 17 का होता है 49 13, 49 13। 18 का होता है 58 32, 58 32। 19 का हो जाएगा 68 59। अब काफ़ी लोगों को तो 68 59 में दिक्कत हो जाती है, सर 68 बड़ा है या 59, बोलने में ये पता नहीं चलता कि 68 बड़ा है या 59। काफ़ी लोग बोलते हैं सर 59 बड़ा है, दोस्तों 59 नहीं 69 होता है, 69 होता है 68 के बाद, ये है 51 वाली लाइन का नंबर 59। इंग्लिश में दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी में 68 59 बोल दिया जाए तो लोग सोच में पड़ जाते हैं। अब देखिए 20 का होता है 8000। शानदार तरीके से आपको ये याद रखना है। अब देखिए मैं आगे बात कर लेता हूँ, 21 22 23 24 25 26। कम से कम मैंने एग्ज़ाम दिए हैं काफ़ी सारे, उसमें ये ऑब्ज़र्व किया है कि 26 तक का स्क्वायर 25 तक का स्क्वायर याद है तो आपका, सॉरी क्यूब याद है तो आपका काम चल जाएगा। अब देखिए 21 का, अब नंबर हमेशा देखो 5 6 8 बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, ये तो फिक्स है। 92 61, 92 61, यह है 106 48, 106 48।
23 का है 121 67, 121 67। 24 का है 138 24, 138 24। 25 का है 156 25, 156 25। और 26 का है 175 76। ये भी शानदार नंबर है, इसको भी आप याद रखें, बहुत तगड़ा नंबर है और बार बार इस पे प्रश्न पूछा जाता है, बार बार इस पे प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बढ़िया सा और अपनी कॉपी में अलग अलग कलर के पेन से नोट कर लीजिए। इतना इम्पोर्टेंट है कि आप मानेंगे नहीं, यह आपको कैलकुलेशंस में या किसी भी एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर दिला सकता है डायरेक्टली। ओके दोस्तों, अब मैं बात करूंगा क्यूब रूट के बारे में। क्यूब रूट के बारे में, सर ये क्यूब रूट क्या बीमारी है? क्यूब तो पढ़ा था हमने, क्यूब रूट भी पढ़ा है आपने, लेकिन आप भूल गए हैं। और इंसान की भूलना फितरत होती है या आदत होती है, और अच्छी भी मानता हूं मैं इस आदत को। आपने ऐसा चिन्ह कई बार देखा होगा, ये चिन्ह अभी तो है स्क्वायर रूट का, जिसको अपन हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं, लेकिन अगर इसके आगे 3 लिख दिया जाए, इसके आगे 3 लिख दिया जाए तो ये बन गया वर्गमूल, ये सॉरी घनमूल। और या किसी नंबर पर ब्रैकेट बना के उसकी पावर 1/3 हो, 1/3 हो, तो बोला जाता है क्यूब रूट या घनमूल। सर अपन घनमूल निकालते कैसे थे? देखिए बचपन में अपन ने अभाज्य गुणनखंड सीखा था, उसी तरीके से निकालते थे। सर 2 का भाग गया 32 बार, फिर 2 का 16, फिर 2 का, फिर 2 का, इस प्रकार भाग देते देते अपन 4, फिर 2 का, फिर 2, 2 और 1। अब देखिए अपन क्या करते थे, पैर बनाते थे। क्या करते थे? पैर बनाते थे, 3 3 का जोड़ा बनाते थे, 3 3 का जोड़ा बनाते थे। क्यूब है तो 3 का जोड़ा, स्क्वायर है तो 2 का जोड़ा। अब देखिए यहाँ मैंने लिख लिया 2 × 2, 2 जोड़े बने अपने पास, तो आंसर आ गया 4। सर ये मेथड बहुत शानदार है, लेकिन आपको कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं दिलाएगा ये मेथड, इसीलिए हम उस मेथड्स को पढ़ेंगे जो कंपटीशन में अपने को सिलेक्शन दिलाएगा, जो कंपटीशन में अपने को सिलेक्शन दिलाएगा। कैसे दोस्तों? ये मेथड था लॉन्ग या बेसिक कॉन्सेप्ट, आना ये भी जरूरी है, आना ये भी जरूरी है, लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको चाहिए स्पीड, और स्पीड के लिए अपने को चाहिए कुछ शॉर्ट मेथड्स, कुछ शॉर्ट मेथड्स। अब देखिए बात करता हूं मैं आपके सामने कुछ क्यूब रूट्स फाइंड करना लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं एक कुछ छोटे नंबर ले लेता हूं, जैसे अपन ने 11 का अपने को याद है सर 13 31 होता है। अब इसको अप्लाई करके दिखाइए सर। जी दोस्तों, अब आपको क्या करना है, जब भी यहाँ 3 दिखे तो 3 का पैर बनाना, स्क्वायर रूट की अपन बात कर चुके हैं। ये मैंने 3 का पीछे के 3 अंकों का पैर बना दिया या जोड़ा बना दिया, और इसमें ये 1 मैंने 1 से 10 तक क्यूब लिखे हैं। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64। मैंने बोला था कि इनका इकाई अंक आपको याद रखना है, और इकाई अंक कैसे काम आएगा वो भी बताते हैं। अब देखिए 2 का 8, 8 का 2 इकाई अंक है, 3 का 7 और 7 का 3 इकाई अंक है। बस बाकी सेम के सेम है, बाकी सेम के सेम है। ये आपको याद रखना है और नोट भी बना के लिख लेना। देखो इसका इकाई अंक क्या है? 1, तो अपने जो क्यूब इसका क्यूब रूट आएगा उसका भी इकाई अंक क्या होगा? 1। अब देखो अपने पास आगे ये नंबर बचा हुआ है, आगे ये नंबर बचा हुआ, या तो इससे जस्ट छोटा वाला क्यूब या इक्वल वाला क्यूब, बड़ा वाला अपने को नहीं लेना है। देखो 1 से छोटा तो कोई क्यूब होता है, वो होता है 0 का, तो 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ लिखेंगे इक्वल वाला क्यूब। कौन सा इक्वल? 1 का क्यूब 1। अब अपन जानते हैं 11 का क्यूब होता है 13 31, 13 31। इसी प्रकार
इस मेथड्स को और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं नंबर ले लेता हूँ आपके सामने। बड़ा सा नंबर, एक बड़ा सा नंबर, यहाँ देख लीजिए मैंने लिख दिया 46,656, 46,656। अब देखिए दोस्तों मज़ा आएगा। सर मैंने पीछे के 3 अंकों का जोड़ा बना दिया, पीछे के 3 अंकों का जोड़ा बना दिया। ये मेरे को याद है कि 6 उसी नंबर के इकाई अंक आएगा जिसका क्यूब भी 6 होगा। देखिए यहाँ 6 है तो अपना इकाई अंक भी क्या आएगा 6, अपना इकाई अंक भी क्या आएगा 6। अब आगे नंबर बचा है 46। मैंने बोला है या तो इससे छोटा या इसके इक्वल वाला क्यूब लेना है। देखिए मैंने यहाँ देखा तो 4 का तो हो रहा है बड़ा, 3 का हो रहा है छोटा, इक्वल तो है ही नहीं, 46 किसी का क्यूब होता नहीं है, तो छोटे वाला ले लिया मैंने 3, तो ये आंसर आ गया 36। कितना शानदार और आसानी से अपने को आंसर मिल रहा है। क्यूब रूट दुनिया का सबसे इजीली निकाल सकते हैं अपन, सबसे इजी क्वेश्चंस क्यूब रूट पे आता है, यूँ समझ लीजिए आप, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चंस है मैथ का। अब देखिए 1-2 मैं एग्जाम्पल आपके सामने और ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया बड़ा नंबर 1771, 561। दोस्तों ऑफलाइन क्लास का फ़ायदा होता है कि मेरे से कुछ मिस्टेक हो जाए तो बच्चे बता देते हैं सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, इसलिए कैलकुलेशन को आप थोड़ा सा चेक कर लें, थोड़ा सा चेक जरूर कर लें। पिछले वीडियो में स्क्वायर रूट वाले में आपने नोट किया या नहीं किया, लेकिन मैंने नोट किया कि 1-2 जगह कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। अब देखिए फिर 3 का पेयर बना दिया 561, इससे पता चल गया इकाई अंक क्या है 1 है। अब देखिए अपने पास बचा है 1771। सर हमें तो 10 तक ही याद है, 10 नहीं, अपन ने 26 तक मैंने बोला कम से कम याद होने ही चाहिए अगर आपको अपने से जो आपसे फाइट कर रहे हैं लाखों विद्यार्थी उनसे आगे जाना है तो। अब देखिए 1771 मतलब 1771, मैंने एक बताया था 12 का होता है 1728, 12 का होता है 1728, तो 12 का 1728 1771 से छोटा है, तो ये आ गया अपने पास 121। आपको कोई भी नंबर दिया रहे 1 से 25 या 26 तक आपको याद होगा तो आपका काम आराम से हो जाएगा किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। अब देखिए दोस्तों एक नंबर और ले लेता हूँ और फिर 2-3 आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया है 456, 533। अब देखिए दोस्तों मैंने बोला था इकाई अंक पीछे से 3 का जोड़ा बना देना 3 नंबर का, और फिर इकाई अंक देखना है 3 इकाई अंक आता है 7 के क्यूब के पीछे, तो यहाँ अपना आएगा 7। अब बचा 456 से जस्ट छोटा वाला ढूंढना, बड़ा नहीं। यहाँ देखिए 7 का 343, 8 का 512, मैंने बोला छोटा वाला लिखना है, छोटा कौन है 7, तो ये आ गया अपने पास आंसर 77। आंसर 77। ये अपना था देसी जुगाड़ बोले या देसी ट्रिक बोले या कुछ भी बोले, बोलना आपको कोई मतलब नहीं उससे, आपको सीखना है। ये अपना हो गया क्यूब रूट और क्यूब समाप्त। दोस्तों अब आप इस पर अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारे क्वेश्चंस लगाइए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए और फिर बजेंगे डोल नगाड़े और क्या होगी फिक्स शादी, किससे CBSE वाली से। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए वीडियो और अपना प्रयास आपको पसंद आ रहा है, हमारी टीम का प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपका सपोर्ट और सहयोग हमें मोटिवेट करेगा और अच्छी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।